फरवरी 1707 दक्कन में एक फौजी कैंप जिसमें 88 साल का औरंगजेब बिस्तर मर्ग पर पड़ा है। उसके मरते वक्त उसके बेटे 60 और पोते 40 के पेटे में थे। यानी मुगल तारीख में जहां शहजादे कभी 4-5 से ज्यादा नहीं रहे थे, अब 23 शहजादे थे, जिनमें से हर एक इक्तदार के लिए कशमकश कर रहा था। यही वजह है कि 1707 से 1719 के दौरान तख्त के लिए जितनी जंगें हुई मुगल तारीख में पहले कभी नहीं हुई। और औरंगजेब जीते जी जान चुका था कि उसने सल्तनत को इतना खींच लिया है, इतना स्ट्रेच कर लिया है कि यहाँ से वो टूट तो सकती है, मजीद नहीं फैल सकती। यूं मुगल सल्तनत को किसी निकम्मे बादशाह ने जवाल से दोचार नहीं किया, किसी अय्याश ने नहीं, किसी शराबी या बुज़दिल ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके जवाल का आगाज किया उसके सबसे मुखलिस, सबसे दयानतदार और सबसे उसूल पसंद बादशाह ने। देखें, हम माने या ना माने, ये बात तो बिल्कुल तय है कि औरंगजेब के फौरन बाद मुगलों का ऐसा जवाल शुरू हुआ कि कोई उसे रोकने वाला नहीं था। और जवाल क्यों आया, इसमें बिलाशुबा औरंगजेब के फैसलों का भी अमल दखल था। और यही इस पूरी कहानी का असल अलमिया है। एक निकम्मे बादशाह को तो हम निजाम से अलग करके कह सकते हैं कि वो तो एक बुरा हुक्मरान था, निजाम ठीक था, बस बंदा खराब था। लेकिन जब निजाम का सबसे बेहतरीन, सबसे काबिल बंदा ही उस निजाम को ले डूबे, तो फिर उंगली आदमी पर नहीं उठती, निजाम पर ही उठ जाती है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि औरंगजेब की बहुत सी खामियां असल में बादशाह के निजाम की खराबियां थी। उसकी जगह कोई भी होता शायद यही फैसले करता। तो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपने बेटों के नाम जो खत औरंगजेब ने लिखे, वो उसकी खुदा खौफी और आजिज़ी को तो जाहिर करते हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक मायूसी भी नजर आती है। शहजादा मोहम्मद आजम के नाम अपने आखिरी खत में औरंगजेब ने लिखा, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। मैंने मुल्क और बाशिंदों के साथ कोई भलाई नहीं की और मुस्तकबिल के बारे में कोई उम्मीद नहीं। ये जुमले जहाँ एक सच्चा मुसलमान होने की अक्कासी करते हैं, वहीं उसके दिल में मौजूद खौफ खुदा, फिक्र आखिरत और अपने बाद रियासत की फिक्रमंदी को जाहिर करते हैं। फिर वफात से पहले औरंगजेब ने एक ऐसी वसीयत भी की जैसी ना उससे पहले किसी मुगल बादशाह ने की, ना बाद में। उसने कहा, मुझे किसी मकबरे में नहीं, किसी मजार में नहीं, बल्कि एक कच्ची कब्र में दफनाया जाए। मेरी कब्र पर कोई छत ना हो, बारिश और धूप कब्र पर पड़ती रहे। जी हाँ, ताज महल में दफन शाहजहां और मुमताज महल का बेटा खुल्दाबाद में खुले आसमान तले एक कच्ची कब्र में दफन किया गया। सादगी और हैबत का ये अनोखा इम्तिजाज ना पहले कभी देखने को मिला, ना बाद में। और फिर जिस चीज का औरंगजेब को खौफ था, उसके मरने के बाद बिल्कुल वही हुआ। सिर्फ चंद दहाइयों में देव हैकल मुगल एम्पायर टुकड़े टुकड़े हो गई। जिन मराठों का वो 26 साल पीछा करता रहा, आखिर वही हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर काबिज हो गए। दक्कन, बंगाल और अवध के गवर्नर आजाद हो गए और इसी का फायदा उठाकर 7 समंदर पार से आने वाले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब के सिर्फ 50 साल बाद अंग्रेजों ने प्लासी की जंग में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और हिंदुस्तान पर बाकायदा कब्जे का आगाज कर दिया। और इसके सिर्फ 7 साल बाद 1764 में बक्सर की जंग में मुगल एम्पायर की भी धज्जियां उड़ा दी। जो सल्तनत कभी बर्मा से अफगानिस्तान तक पूरी सरजमीन की मालिक थी, उसका बादशाह अब अंग्रेजों का वजीफा ख्वार था। और 1857 में जंगे आजादी में नाकामी के साथ मुगलों का नाम नेहाद इक्तदार भी खत्म हो गया। नौ आबादियाती दौर के जबर का आगाज हो गया। हालात बदले, तारीख बदली, आजादी की तहरीक चली, हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। क्या कुछ नहीं हुआ। लोग आए, अपना अपना किरदार अदा किया और चले गए। लेकिन आज 300 साल गुजरने के बाद भी औरंगजेब वैसे ही जिंदा है जैसे सन 1700 में था। हिंदुस्तान में आज भी उसके नाम पर सियासत होती है। हिंदू इंतहा पसंद उसे हिंदुस्तान की तबाही का जिम्मेदार करार देते हैं। इसीलिए दिल्ली की औरंगजेब रोड का नाम बदल देते हैं, उसकी एक एक निशानी मिटा रहे हैं। यहाँ तक कि अब उसकी कब्र पर भी बुलडोजर फेरने की धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी तरफ मुसलमान हैं जिनके ख्याल में औरंगजेब जैसा पारसा, इंसाफ पसंद और बहादुर बादशाह कभी नहीं आया। और अगर हिंदुस्तान में इस्लाम को गालिब करना है तो आलमगीरी तरीके के सिवा कोई रास्ता नहीं। दोनों औरंगजेब को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी आंखें, सबका अपना अपना चांद है, लेकिन इसके बीच
اصل اورنگزیب کون ہے وہ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں کہیں کھو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب نہ تو کوئی ہیرو تھا نہ ولن، وہ تو ایک ٹریجڈی ہے کہ ایک ویل ڈسپلن، اصول پسند اور بلا کا ایماندار آدمی اپنی زندگی کھپا کر، جان لڑا کر بھی اپنی آنکھوں سے ریاست کا زوال دیکھ لیتا ہے۔